हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेबनीज़ थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे लगते हैं। तो स्टेटमेंट है कि इफ़ यू एंड वी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स देन nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस nc1 n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc2 n माइनस टूथ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डॉट डॉट ncr d पावर n माइनस आर u इंटू डी आर वी प्लस डॉट डॉट प्लस NCN u इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ v, है ना। ये है स्टेटमेंट लेबनीज़ थ्योरम का कि अगर दो फंक्शन u और v मान लीजिए x के फंक्शन हैं और आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो, वो भी n टाइम्स, तो ये एक्सपेंस इस फॉर्म में हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू ये होगी। तो क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म का nth डेरिवेटिव कर लेंगे, इनटू में v आ जाएगा प्लस nc1 अगले टर्म में यहाँ पे nc0 रहा है तो nc0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब nc1 उसके बाद इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो और v के साथ डेरिवेटिव बढ़ा लो, ये काम करना है। तो n का n-1 हो जाएगा, n-1 u और इसका डेरिवेटिव बढ़ेगा इस पर, तो dv आ गया प्लस nc2, इस आगे बढ़ाइए तो अगला टर्म हो जाएगा nc2, इसका एक डेरिवेटिव बढ़ा लो, इसका डेरिवेटिव कम कर लो तो dn-2u और इसका डेरिवेटिव बढ़ा लो तो d2v, ये देखिए लिखा हुआ है। इससे अगला टर्म मिल जाएगा, क्या करना है nc3 इसका एक डेरिवेटिव और कम कर लो तो dn-3u इंटू इसका डेरिवेटिव बढ़ा लो तो d3v हो जाएगा प्लस डॉट डॉट। मान लीजिए rth टर्म पर पहुँचे तो ncr d पावर n-r, है ना, d पावर n-r u। देखिए जैसे यहाँ 1 था तो n-1 हुआ, 2 है तो n-2 हुआ। अगर r यहाँ लिख रहे हैं तो d पावर n-r, और ये जो घटा रहे हैं यही d की पावर में है v के साथ में, तो d की पावर r v प्लस डॉट डॉट ncn लास्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म क्या ncn, फिर d पावर यहाँ पर देखिए n हुआ, यहाँ पे n है तो n से n घटा लो, कितना आएगा d पावर n-n मतलब d पावर 0 की वैल्यू 1 यानी u मिलेगा खाली यहाँ से u, और ये हो जाएगा r की जगह n, तो dnv, है ना। ये तो ये लेबनीज़ थ्योरम होता है। इस तरीके से एक्सपेंशन कर लेते हैं हम लोग, एक टर्म लेके उस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे, लास्ट में NCN वो उसका लास्ट टर्म होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ये देखना होगा कि इफ़ y इज इक्वल टू fx ये फंक्शन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसको हम लोग dy/dx का एक नोटेशन ये भी है, dy भी कहते हैं, इसको y1 कह लेते हैं, y1, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 और फंक्शन का डैश होता है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा d2y, इसको d2y/x स्क्वायर या इसको y2 f"x। थर्ड डेरिवेटिव d3y इज इक्वल टू d3y/x क्यूब इज इक्वल टू y3, है ना, ये नोटेशन है। y3 का मतलब हम लेबनीज़ थ्योरम में y3 का मतलब थर्ड डेरिवेटिव समझेंगे, और ये हो जाएगा f"x डॉट डॉट। nth डेरिवेटिव क्या होगा dny/x की पावर n, इसको dny से डिनोट करेंगे और ये yn हो जाएगा, और ये इसको fnx लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाले टर्म्स को हम लोग y के टर्म्स में लिखना होता है, तो dny मतलब यहाँ y के सुफिक्स में कुछ नहीं है तो y0 एक तरीके से हो गया, तो इसको ऐड कर लेते हैं और y के सुफिक्स में लिख लेंगे तो yn+1। जरा एक दो टर्म हम लोग करके देखते हैं, जैसे dn-3y लिखा है तो ये हो जाएगा n-3 टाइम्स ऑफ y, तो yn-3 हो जाएगा, है ना। यहाँ 0 मानेंगे तो ये और ये ऐड करके y के सुफिक्स में लिख लेंगे, ठीक है। अब जैसे dn-3y4 है, y4 का मतलब फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, है ना, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव, तो सिंपल है, बस यहाँ d की पावर में जो है और y के जो सुफिक्स में है इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हुआ n-3, है ना, ऐड कर लो तो n-3 + 4 कितना हो जाएगा, n-3 + 4 कितना आ जाएगा, n-3 + 4 कितना आ गया, n+1 आ गया। तो यही चीज़ y के सुफिक्स में लिख लो, ठीक, क्लियर हुआ।
अब जैसे इसमें लिखना होगा तो इसको ऐड कर लो, कितना हुआ n+2, तो yn+2 आ गया। इसको देख लो yn-1, कुछ नहीं तो 0 मानेंगे, तो ऐड किया तो yn-1 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इसको और इसको ऐड करो तो कितना n-1, तो yn-1 हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग इस तरीके के टर्म्स को ऐसे y के टर्म्स में डायरेक्ट लिख लेंगे। देखिए होता क्या है, y2 का मतलब क्या होता है, dn-3 है, और y2 का मतलब होता है d2y, है ना, d2y। तो dn-3 और d2 सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा d पावर n-3 + 2 इंटू वाई, तो क्या हो गया dn-1 इंटू वाई, और dn-1 वाई को yn-1 लिख लेते हैं। तो ये सब चीज़ के बजाय हम लोग इनडायरेक्ट इसको और इसको ऐड करके यहाँ पे y के सुफिक्स में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है लेबनिज़ थ्योरम, मतलब इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। लेबनिज़ थ्योरम हम लोग ऐसे लगाते हैं। ये बहुत यूजफुल होगा तब जब एक फंक्शन पॉलिनोमियल हो। किसका पॉलिनोमियल हो, x का पॉलिनोमियल है अगर v को हम लोग x का पॉलिनोमियल मान के ऐसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये अगर एक फंक्शन पॉलिनोमियल दूसरा कोई फंक्शन है तभी ये यूजफुल है, अदरवाइज कभी ये ख़त्म नहीं होगा, है ना। मान लीजिए ऐसा है कि मान लीजिए u sin x और v अगर cos x है तो ये कभी नहीं ख़त्म होगा, साइन का cos, cos का साइन, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत यूजफुल तब होता है जब एक फंक्शन हमारा x का पॉलिनोमियल आता है तो उसको v मान लेते हैं और दूसरा फंक्शन u की जगह रख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन से क्लियरिटी और आ जाएगी। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पर। आपको बता दें लेबनिज़ थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इस पर तैयार, मतलब 7 नंबर का एक क्वेश्चन इससे पक्का है। ठीक है, तो इसके आप 20-25 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या और आप अपने बुक के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ भी आपको और क्वेश्चंस की लिंक मिलेगी, तो देख लीजिएगा। देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं कि इफ़ y की पावर 1/m प्लस y पावर -1/m इज इक्वल टू 2x देन प्रूव दैट दिस, ऐसा टर्म प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं और आपसे yn0 भी निकलवा रहे हैं, फाइंड yn0। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है। कभी कभी क्या होता है कि केवल इतना पूछ लेते हैं। ठीक है, x और y के बीच में एक रिलेशन दिए रहेंगे और इतना पूछ लेंगे और फुल लेंथ में आएगा yn0 निकालने का। ठीक है, तो हम लोग फुल लेंथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये इसमें yn0 तक आपको निकालना है। ठीक, तो काम क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग y को x के टर्म में लिखते हैं। क्या काम करना है, y को x के टर्म्स में बनाना है, पहला स्टेप। दूसरा टर्म एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद y1 और y2 के बाद ये फंक्शन एलिमिनेट हो जाता है ना, एलिमिनेटिंग फंक्शन एलिमिनेट करके fx एलिमिनेट करके इसको y के टर्म्स में देना होगा, है ना। एलिमिनेटिंग फंक्शन fx एलिमिनेट करके इसको y के टर्म में लिखना होता है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप होगा कि हम लोग लेबनिज़ थ्योरम यूज करेंगे, है ना, लेबनिज़ थ्योरम यूज करके डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो जैसे ही लेबनिज़ थ्योरम यूज करके डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है वो वहाँ से क्लियर होगा कि जब आप लेबनिज़ थ्योरम लगा रहे हैं उस y1 से लगा रहे हैं या y2। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन में क्लियरिटी आएगी। और उसके बाद फिर 3 केसेस एराइज होंगे, है ना। हम लोग x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, किसमें, y में, y1 में, y2 में और yn+2 की वैल्यू जो yn के टर्म्स में आती है, yn के टर्म्स में, है ना। इन 4 इक्वेशंस में x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो हमको y0, y10 और y20 मिल जाएगा, है ना। y20 और yn+2 0 की वैल्यू yn के टर्म्स में मिल जाएगी। फिर पांचवा केस क्या है कि हम लोग yn0 की वैल्यू निकालते हैं 2 केसेस में। yn0 की वैल्यू निकालते हैं 2 केसेस में, n इज इवन और n इज ऑड। 2 केसेस में हम लोग yn0 की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग पहला काम क्या है कि y की वैल्यू x के टर्म में चाहिए, यानी एक साइड में सिर्फ y और केवल y, एक साइड में सिर्फ इतना होना चाहिए y इक्वल टू बाकी fx का टर्म्स ऐसा चाहिए। तो देखिए
यहाँ पर तो ऐसा नहीं दिया है, y पावर 1/m प्लस y पावर 1 माइनस 1/m इक्वल टू 2x, इधर केवल y होना चाहिए। तो इसको रीअरेंज करके जैसा भी हो थोड़ा बहुत सॉल्व करके हम लोग y की वैल्यू x के टर्म में लाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, y पावर 1/m प्लस y पावर 1 माइनस, देखिए यहाँ माइनस 1/m था तो इसको अपान मिलाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 2x। एलसीएम ले लो, तो y पावर 1/m एलसीएम अपान में 1 करके, तो y पावर 1/m का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो तो ये उधर चला गया, तो ये हो जाएगा y पावर 1/m का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x y पावर 1/m। इसको इधर ले आइए तो माइनस का 2x y पावर 1/m इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें, y पावर 1/m में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें x की वैल्यू अगर फैक्टर हो जाते तो ठीक है, नहीं होते तो x की वैल्यू श्रीधराचार्य के फार्मूले से माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac टोटल अपॉन 2a, ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में x की जगह पे क्या है, यहाँ x की जगह पे आपका y पावर 1/m लिखा है ना, y पावर 1/m लिखा हो। देखिए कंपेयर करिए x², ax², तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अगर हम लोग इसको कंपेयर करें किससे, इसको कंपेयर अगर कर लें किससे, ax² प्लस bx प्लस c, है ना, या इसको चूँकि x इसमें दिया है तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको ap² प्लस bp, है ना, bp प्लस c, ऐसा अगर कंपेयर कर लें तो p की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन p की है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन p, क्वाड्रेटिक इक्वेशन p। तो इससे p की वैल्यू क्या होगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac टोटल अपॉन 2a, ये हो जाएगा। तो अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो p की वैल्यू क्या है, y पावर 1/m, p की वैल्यू y पावर 1/m और a की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, ठीक है, और b की वैल्यू माइनस 2x, c की वैल्यू 1। तो हम क्या होता है फार्मूला p, है ना, इससे p निकालना होता है। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y पावर 1/m में है, और तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ ये p इक्वल टू है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p की जगह 1/m है तो 1/m y पावर 1/m इक्वल टू माइनस b कितना है, ये b है, अब फार्मूले में होता है माइनस b, तो यहाँ माइनस हट जाएगा तो 2x प्लस माइनस अंडर रूट b², इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x² माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो 4 हो जाएगा टोटल अपॉन 2। तो 4 बाहर ले लीजिए कॉमन लेके, तो यहाँ 2 आ जाएगा, अपान में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो y पावर 1/m इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट x² माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ दो साइन आ गए, कोई भी एक साइन लेके आगे प्रोसीड करेंगे, दोनों लेकर हम लोग नहीं प्रोसीड करेंगे। तो y पावर 1/m इक्वल टू x प्लस, हम लोग प्लस साइन ले लेंगे तो अंडर रूट x² माइनस 1 टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना, यहाँ दो साइन आए थे, अब माइनस से भी आगे प्रोसीड कर सकते हो, यही आंसर आएगा जो प्रूफ करना है, और प्लस से भी, तो हम लोग प्लस वाला ले लिया। ठीक है, तो y पावर 1/m इक्वल टू दिस, है ना, प्लस साइन ले लिया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पावर 1/m है तो यहाँ इधर पावर m हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइड y पावर m, दोनों साइड पावर m लगा लो तो इधर y बचेगा, इधर पावर m हो जाएगा। तो ये देखिए y की वैल्यू x के टर्म में आ गई, पहला स्टेप पूरा हो गया। y की वैल्यू किसके टर्म्स में चाहिए आपको, y के टर्म्स, y की वैल्यू x के टर्म में, या तो डायरेक्ट दी है तो ठीक है, नहीं कैसे भी हम लोग सॉल्व करके y की वैल्यू x के टर्म में लाएंगे। तो ये काम हमारा पूरा हो गया, y की वैल्यू x के टर्म में आ गई। अब एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद इस फंक्शन को एलिमिनेट करना है, इसको y के टर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट टाइम इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो y1 इक्वल टू देखिए इसका डेरिवेटिव करना है तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, d/dx x की पावर m, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, mx की पावर m-1, है ना, mx की पावर m-1, ये डेरिवेटिव होता है। लेकिन x की जगह आपका, x की जगह अगर कुछ और है कि d/dx, मान लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है x² माइनस 1 की होल पावर 1/2 अगर है तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, 1/2 इंटू x² माइनस 1 की होल पावर 1/2 माइनस 1
इनटू, देखिए अगर x होता तो ठीक है, लेकिन x की जगह ये है तो इसको आगे इनटू में करेंगे और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इसका फिर डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसका पहले तो हो गया m इंटू एक्स की पावर m-1, तो m और ये पूरा ब्रैकेट की पावर m-1 इंटू इसका फिर आगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि x तो है नहीं, x की जगह इतना बड़ा है, तो इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और प्लस इसकी पावर 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1/2 हुआ। इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा इंटू में, तो इंटू में 2x आ गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और ये जो पावर पॉजिटिव नेगेटिव है इसको अपान में लाओ तो पॉजिटिव, तो x अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बचा। ठीक है, और इसमें एलसीएम ले लो, बाकी टर्म एज इट इज, इसमें एलसीएम ले लो तो क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इसको पहले लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, तो ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो पावर m-1 और प्लस 1 हो जाएगा, तो पावर m बचेगी। और ये अपान में अगर कोई चीज़ आती है तो तुरंत उधर लेफ्ट साइड में यानी उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, बात क्लियर हुई। अपान में अगर कुछ भी आता है तो उसको पूरी इक्वेशन को उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ अपान से हट जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, तो y1 की वैल्यू क्या हो गई, y1 के साथ ये इंटू में आ गया है, इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू y1 इक्वल टू m इंटू ये पावर कितनी बची, पावर m बची, पावर m-1, ये ब्रैकेट की पावर m-1 इंटू सेम ब्रैकेट है, तो इसका पावर m हो जाएगी। और ये किसके बराबर है, y के बराबर है ना, ये किसके बराबर था, y के बराबर, ये y के बराबर। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग y लिख सकते हैं, बाकी एज इट इज इसकी जगह y लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला y की वैल्यू x के टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में आ गया था। अगला हमें क्या करना था, इसको फंक्शन को एलिमिनेट करना था, तो वो भी एलिमिनेट हो गया। लेकिन अभी लेबनीज़ थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। लेबनीज़ थ्योरम कब लगाएंगे, लगा सकते हैं हम लोग कि x वाले टर्म पॉलिनोमियल के हों, x वाले टर्म पॉलिनोमियल के हों। ठीक है, x के टर्म किस में होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी उसमें अंडर रूट ये सब नहीं चलेगा। और y या उसके डेरिवेटिव्स y1 y या उसके डेरिवेटिव्स y1 y2 y3 डॉट yn, ये क्या है, इनकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर स्क्वायर या क्यूब या पावर कुछ भी है अंडर रूट तो नहीं चलेगा, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, इसकी पावर क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। अगर इक्वेशन में ऐसा है तो हम लेबनीज़ थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो एक बार डिफरेंशिएट करके, ठीक है, और हम लोग उसको बनाएंगे उस फॉर्म में। तो देखिए अब ये एलिमिनेट तो हो चुका है, लेबनीज़ थ्योरम अभी नहीं लग पाएगी, किसकी वजह से, यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है ना, एक्स के टर्म पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, इसकी वजह से लेबनीज़ थ्योरम अभी नहीं लग पाएगी। ठीक है, लेबनीज़ थ्योरम के लिए y और उनके डेरिवेटिव्स लीनियर होने चाहिए, तो ये तो है लीनियर, लेकिन ये अंडर रूट में है, तो अभी लेबनीज़ थ्योरम नहीं लग सकती। तो ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर -1 इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये तो पॉलिनोमियल बन गया, लेकिन ये गड़बड़ कर गया, y और y1 और y ये गड़बड़ कर गया। क्या गड़बड़ कर गया कि ये लीनियर होना चाहिए, है ना, यहाँ स्क्वायर आ गया, है ना, क्वाड्रेटिक आ गया टर्म्स। ठीक है, तो अब ये लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर लो, पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लो तो लीनियर बन जाएगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो d अपान डी एक्स इंटू y1 स्क्वायर, है ना, y1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू y1 की पावर 2-1, है ना, इंटू क्या आ जाएगा 2 इंटू y1 की पावर 2-1 इंटू, अब यहाँ x तो है नहीं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy1 अपान dx करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ 2y1 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं y2, क्योंकि y1 तो एक बार डेरिवेटिव है ही है, और एक बार फिर कर लिया डेरिवेटिव तो y2 हो जाएगा, है ना। dy1 अपान dx का मतलब हुआ, d का मतलब
ये हो जाएगा d/dx, और y1 का हम जानते ही हैं कि dy/dx होता है y1। y1 क्या होता है dy/dx, y2 क्या होता है d2y/dx²। तो अब ये क्या बन गया d2y/dx², और d2y/dx² को हम लोग क्या लिखते हैं y2 लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये वाला टर्म है, इसको क्या लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं। ठीक है, y1 एक बार डेरिवेटिव है ये, एक बार और कर लेंगे तो y2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको बता दो जरा, d/dx y5, इस dy5/dx ये क्या हो जाएगा y6 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार डेरिवेटिव है ये, एक बार और कर रहे हैं तो 6 बार हो जाएगा, तो y6 हो जाएगा। अब हमें से क्लियर हो गया होगा बात। तो देखिए y1² का डेरिवेटिव हो गया 2y1 इंटू y2 प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x इंटू सेकेंड फंक्शन y1², दिस इक्वल टू m², तो कांस्टेंट है। अब y² का डेरिवेटिव 2y, और फिर y का डेरिवेटिव dy1/dx, 2y dy1/dx, dy1/dx आपका सॉरी 2y dy/dx, dy/dx क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, है ना। तो y² का डेरिवेटिव y² का डेरिवेटिव तो सिंपली हो जाएगा कितना 2y इंटू y1। अब बताओ d/dx y की पावर y2 की पावर 8, इसका बता दो क्या हो जाएगा 8y2 की पावर 7, है ना, y2 की पावर 7 इंटू y2 का फिर एक बार डेरिवेटिव करोगे तो y3 आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुई। तो ये हो जाएगा 2y इंटू y1, y² का डेरिवेटिव 2y इंटू y1। अब 2y1 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचा x² - 1 इंटू y2, और x2y1 डिवाइड हुआ तो प्लस का xy1, इधर ले आओ इसको 2y1 डिवाइड तो m² इंटू y। तो देखिए y हमने कहा था ना कि एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद हमें लेबनीज़ थ्योरम का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो एक या ये वाली बात जो हमने कहा था कि एक या दो बार डेरिवेटिव करने पर fx को एलिमिनेट कर देना है ना। तो अब हमको ये मिल गया, दो बार डेरिवेटिव करना पड़ा। ठीक है, कितनी बार डेरिवेटिव, दो बार। अब हम लोग यहाँ लेबनीज़ थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। तो x² - 1 इंटू y2 इक्वेशन आ गई थी, इक्वेशन 3, है ना। अब इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगाना है, कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आपको जो निकालना है कुछ प्रूफ करना है उसमें देखिए कितने टाइम डेरिवेटिव है, ये कितनी बार डेरिवेटिव है n+2 टाइम्स डेरिवेटिव है। और अभी आपने कितनी बार किया है डेरिवेटिव, अभी आपने कितनी बार किया है, केवल दो बार किया है। ठीक है, और y n+2 लाने के लिए कितनी बार करना पड़ेगा, n बार, है ना। हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें देख लो कितनी बार है, दो बार अभी आपने किया है, और आपको जो प्रूफ करना है वो n+2 टाइम्स लाना है। तो इसका मतलब कितनी बार करना पड़ेगा, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितनी टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा वो यहाँ से डिसाइड होगा, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। बात क्लियर हुई, n टाइम्स क्यों, क्योंकि यहाँ y n+2 है जो प्रूफ करना है। तो इस दो बार हो चुका है तो n बार और करना पड़ेगा। ठीक, अगर ये y1 होता, हाईएस्ट y1 होता, ये चीज़ ना होती, ये वाला टर्म ना होता और ये प्रूफ करना होता ये, तो हमें n+1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना होता। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो चलिए अब इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगाएंगे। लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है, लिख लिया यहाँ पर dnu इंटू वी इज इक्वल टू dnu इंटू वी प्लस nc1 d⁻n−1u इंटू dv प्लस nc2 d⁻n−2u इंटू d2v, है ना, प्लस डॉट। अब देखिए यहाँ पर nth टाइम डेरिवेटिव करना है तो dn, पूरी क्वेश्चन में dn से मल्टीप्लाई करो, dn से। तो अभी हम लगा नहीं रहे, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म का लिख रहे हैं। तो इसमें d⁻n लगा लीजिए, इसमें d⁻n लगा लो, इसमें d⁻n लगा लो। ठीक है, तो d⁻n, अब इसमें किसको u मानोगे, किसको v, तो x का पॉलिनोमियल v मानेंगे, इसका मतलब y2 पहले लिखेंगे, x का पॉलिनोमियल v मान लिया तो u इंटू वी हो गया। उसी तरीके इसको देख लो, y1 को फर्स्ट u मानेंगे और x को v मान लेंगे, -m², ये तो अकेला ही है yn। अब लगाइए फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसमें हम लोग फार्मूला लगाते हैं, इस वाले में इसको देखो और इसको देखो, ये आपका u है, ये v है। चलिए फार्मूला लगाइए, तो क्या है dnu, तो आपका u है तो क्या हो जाएगा dny2, है ना, ये आपका u है तो dny2 इंटू v का मतलब ये आ जाएगा इंटू v प्लस nc1, तो क्या हो गया nc1,
और इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो, तो dn-1 इंटू y2 और इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव कर लो तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस अगला टर्म लाने के लिए nc2 हो गया है, nc2 इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो तो dn-2y2 और इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव 0 तो आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है लगाना, एक टर्म लिख लो बाकी उसी से, इससे अगला टर्म बना लो, इससे अगला टर्म बना लो, इस तरीके जाओ। जब कांस्टेंट टर्म यहाँ मिल जाए तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि आगे बार इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसमें लगा लो, इस वाले में लगा लो फार्मूला, ये तो पहले वाले में लगा लिया लेबनिज़ थ्योरम, इसमें लगा लो तो dn इसमें u आपका y1 है तो ये हुआ dn y1 है ना, dn u y1 इंटू v का मतलब x हो गया, ये वाला टर्म लिखा तो dn y1 इंटू एक्स प्लस अगला टर्म nc1 लिखेंगे, अगला टर्म nc1 इसकी एक पावर कम कर लो तो dn-1 इंटू y1 इसका डेरिवेटिव कर लो तो 1 आ गया। ठीक है, अगला टर्म इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब बस इतना ही रहेगा, माइनस m² इंटू dn y को क्या लिखेंगे yn है ना, y का n टाइम्स डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम लोग yn, दिस इक्वल टू 0। अब चलिए, अभी आप लोग खूब समझे थे, इसको y के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके y के सफिक्स में लिख लेंगे तो yn+2 हो गया इंटू x² -1 प्लस nc1 की वैल्यू n होती है, nc2 की वैल्यू nn-1/2 फैक्टोरियल, nc3 की वैल्यू nn-1 -2/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो nc1 की वैल्यू n हो गई, इसमें देखिए इसको ऐड करके n-1 + 2 कितना हुआ n+1 तो yn+1 हो गया इंटू 2x प्लस nc2 की वैल्यू nn-1/2 फैक्टोरियल और इसमें देखिए dn-2 ये पावर और इसको ऐड करिए तो yn हो जाएगा, तो ये आपका yn हो गया इंटू 2 प्लस ये वाला टर्म देखिए इसका तो yn+1 ये क्या आ जाएगा yn+1 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस nc1 की वैल्यू n और ये क्या हुआ yn-1 + 1 तो yn हो गया, इन दोनों को ऐड करिए तो yn हो गया yn इंटू 1 माइनस m² इंटू yn इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, सेम डेरिवेटिव टर्म्स कलेक्ट करेंगे, yn+2 के सारे टर्म इकट्ठा कर लो तो एक ही टर्म है तो x² - 1 yn+2 हो गया प्लस yn+1 का टर्म सारे इकट्ठा करो तो एक ये है और एक ये है, क्या कॉमन है दोनों में xyn+1 कॉमन, तो xyn+1 कॉमन हो गया, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से 2n बचेगा 2n और यहाँ से क्या मिलेगा 1 तो 2n+1 ये तो कॉमन चला गया प्लस yn कॉमन ले लो तो yn के टर्म देखिए अपने 2 कैंसिल हो गया, n² - n यहाँ से आ गया, yn एक ये है तो प्लस का n हो गया, एक yn ये है तो माइनस n² इक्वल टू 0, n कट गया तो x² - 1 yn+2 प्लस 2n+1 xyn+1 प्लस n² - m² yn इक्वल टू 0। ठीक, क्वेश्चन 4। ठीक, अगर आपसे इतना ही पूछते हैं तो यहाँ पे रुक जाएंगे, और अगर आपसे क्वेश्चन में yn 0 पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि देखिए ये कहा था कि y की वैल्यू इतनी दी है, ये प्रूफ करना है, तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए। उसके बाद yn 0 अगर कहता है तो निकालेंगे, नहीं कहता तो नहीं निकालेंगे, कभी कभी इतना ही पूछ लेता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए yn 0 निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा। ठीक, तो हम yn 0 कैसे निकलेगा, तो देखिए कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, लेबनिज़ थ्योरम लगा लिए। अब क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करना है, कहाँ तक, y1 y2 और yn+2 की इक्वेशंस। ठीक है, तो x इक्वल टू देखिए पहली इक्वेशन हम लोग किसको मानेंगे, पहली इक्वेशन मानेंगे किसको बताइए, जो y की वैल्यू x के टर्म में है उसको पहली इक्वेशन मानेंगे, y की वैल्यू जो x के टर्म में आई है उसको इक्वेशन 1 मानेंगे, y1 वाली जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, और जो y2 वाली इक्वेशन है, y2 वाली है ना, उसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, और जो अभी निकला है yn+2 वाली इक्वेशन उसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। फिर पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4 वी गेट। ठीक है, तो 1 में रखिए, तो देखिए इसमें x की वैल्यू 0 पुट करना है, x की वैल्यू 0, तो जहाँ भी y होगा तो y को ब्रैकेट में करके बाहर 0 रख लेंगे, तो y 0 हो गया, इसमें रख रहे हैं तो क्या हो गया
y0, ठीक है। देखिए y0 इक्वल टू y ब्रैकेट में करके 0 कर लिया तो y0, y में जहाँ भी रखना होगा y, y1, y2 जहाँ y वाले टर्म में रखना होगा उसको ब्रैकेट में करके बाहर 0 रख लेंगे। तो y0 इक्वल टू इसमें रख लीजिए x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस √-1। √-1 क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो √-1 की वैल्यू i, तो i पावर m हो जाएगा, है ना, i पावर m हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i पावर m, तो y0 निकल आया। फिर y1 0 में रखिए, किस में रखोगे, y1 0 इसमें रख लीजिए, तो क्या हुआ, ये x की वैल्यू 0, तो ये तो i हो गया, और y को ब्रैकेट में करके 0 रख लेंगे, तो i इंटू y1 0, i इंटू y1 0 इक्वल टू m इंटू y0, m इंटू y0। और y0 की वैल्यू अभी आपने निकाला है कितनी, y0 की वैल्यू आपने निकाला है m i पावर m, m तो ही है, y0 की वैल्यू i पावर m निकली है, और अपान में ये वाला i कर लो, अपान में i हो गया, तो इसको ऊपर ले जाओ तो m i पावर m-1 हो गया, किसकी वैल्यू, y1 0 की वैल्यू। अब y2 0 निकालने के लिए, y2 0 निकालने के लिए इसमें रख लीजिए y2 0 इक्वेशन 3 में जो y2 वाली इक्वेशन आई थी, तो इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, माइनस का y2 0 माइनस y2 0, ये देखिए लिखा है -y2 0 इक्वल टू -y2 0 इक्वल टू -y2 0 इक्वल टू x इक्वल टू 0 रखते ही ये टर्म 0 हो गया, और -m² इंटू y0, -m² इंटू y0, ठीक है, -m² इंटू y0, तो m² इंटू y0। अब y2 0 इक्वल टू उधर कर लीजिए, y2 0 इक्वल टू माइनस का m² इंटू y0 की वैल्यू क्या आई है, y0 की वैल्यू आई है i पावर m, तो y0 की वैल्यू i पावर m, तो फाइनली y2 0 की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद अब आपको इस इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन 4 में x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका -yn+2 0, -yn+2 प्लस x की वैल्यू 0 रखते ही ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस n² माइनस m² इंटू yn 0, प्लस m² माइनस n² इंटू yn 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको उधर कर लो तो yn+2 0 इक्वल टू n² माइनस m² इंटू yn 0, ठीक है। तो आपको ये 4 वैल्यू निकलेंगी, x इक्वल टू 0 चारों इक्वेशन में पुट करेंगे तो y0, y1 0, y2 0 और yn+2 0 की वैल्यू yn 0 के टर्म्स में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद 2 केसेस एराइज होंगे, केस 1 व्हेन n इज इवन और केस 2 व्हेन n इज ऑड। तो देखिए केस वन व्हेन n इज इवन, तो उसमें क्या होगा, यही वाली क्वेश्चंस ले लो जो अभी आपने yn+2 वाली निकाला है, तो yn+2 0 इज इक्वल टू n² माइनस m² इंटू yn 0, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इवन केस में भी यही आगे लेकर प्रोसीड करना होगा और आड केस में भी यही लेकर आगे प्रोसीड करना होगा, तो ये वाली वैल्यू रख लिया। उसके बाद n इसको आपको yn लाना है, इसको yn लाना है, तो n की जगह n-2 रिप्लेस कर लो, फिर n-4 इसी इक्वेशन में n-4 n-6 डॉट 4 2 इवन वाले टर्म्स ये सारे इवन है, ठीक है, ये वाले नंबर इवन है। मान लीजिए n की वैल्यू 20 है तो 20-2 क्या हुआ 18, 20-4 16, 20-6 14, तो ये सारे इवन नंबर कहाँ तक जाता है 4 2 तक वी गेट। तो ये वैल्यू रख लीजिए, y की वैल्यू n-2 रख लो, तो कितना हो गया, n की जगह n-2 रखो तो yn 0 आ गया, दिस इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर माइनस m² इंटू n की जगह क्या रखना है n-2, तो n-2 0 हो गया। फिर अगला n-4 रख लो, इसी में n की जगह n-4 रख लो, तो n-4 प्लस 2 yn-2 0 आ जाएगा, दिस इक्वल टू n-4 का होल स्क्वायर माइनस m² इंटू yn-4 0। फिर अगला ये रख लो n-6, तो n की जगह n-6 रखोगे तो n-6 प्लस 2 yn-4 0 इज इक्वल टू n-6 का होल स्क्वायर माइनस m² इंटू y6 0 एंड सो ऑन। जब आप 4 रखोगे n की जगह 4 तो 6 आ जाएगा, y6 0 इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस m² इंटू y4 0। फिर जब आप 2 रखोगे लास्ट वैल्यू तो 2 रखने पर 4 आ जाएगा, y4 0 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस m² इंटू y2 0। ठीक, बात क्लियर हुई, यही सारी वैल्यू रख देना है यहाँ पर। उसके बाद yn 0 की वैल्यू क्या हो गई, yn 0 इक्वल टू, देखिए yn-2 0 की वैल्यू ये, तो इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, तो ये और ये इंटू में आके ये हो गया। इस तरीके से yn 0 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे l बन जाएगा, ये आपका ये पूरा
ऐसे L बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हुआ, ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर y20 लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, yn0 की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो ये इंटू ये आ जाएगा। अगर यही दो टर्म खाली देखना है तो y20 की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, तो ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर, तो यहाँ पे L बन गया। 3 टर्म तक ले जाना है तो इतना हो जाएगा, आपको लास्ट तक ले गए y20 तक, तो ये सब ऐसे इंटू में कर लो। तो कितना हो गया, yn0 की वैल्यू क्या हो गई, बस yn0 की वैल्यू कुछ ना सोचो, इसी को मल्टीप्लाई करते चलो। ये वाले टर्म छोड़ दो, लास्ट वाले में y वाला टर्म केवल लास्ट वाले में लिखा जाएगा। तो क्या हुआ, ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर, L बना दो तो ये हो जाएगा पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, 3 ये हो गया, डॉट डॉट 4 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू y20 की वैल्यू क्या आई है, माइनस m स्क्वायर i पावर m, ये हम पहले निकाल चुके होंगे। तो एक आंसर ये हो गया, जब n की वैल्यू क्या है, इवन, जब n की वैल्यू इवन। केस 2 व्हेन n इज ऑड, केस 2 व्हेन n इज ऑड। तो अगला केस लेते हैं, केस 2 व्हेन n इज ऑड। तो यही इक्वेशन फिर लेकर चलेंगे, इवन और ऑड दोनों केस में इक्वेशन आपको यही लेना है ना। तो इक्वेशन हो जाएगा yn+20 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn0। फिर वही काम है, यहाँ से आपको yn चाहिए, तो n की जगह n-2, n-4, n-6 डॉट डॉट 3 1, इवन के लिए 3 1, ऑड के लिए 4 2, है ना। तो ये सेम रहेंगे इधर वाले, तो 3 1 वी गेट रख लीजिए। तो जब आप n की जगह n-2 रखोगे तो yn0 इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर yn-20। फिर n-4 रखोगे, n-4 रखोगे इसमें, तो yn-20 इक्वल टू n-4 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू yn-40। n-6 रखोगे, यहाँ पर n की जगह n-6 रख लो, तो yn-40 इक्वल टू n-6 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू yn-60 डॉट डॉट। जब आप 3 रखोगे तो ये y50 आ जाएगा, y50 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू y30। जब आप 1 रखोगे तो ये y30 आ जाएगा, y30 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू y10। दस yn0 इक्वल टू क्या होगा, बस L बना दो, yn0 इक्वल टू ये प्रोडक्ट में आगे आ जाएंगे सर सभी। तो क्या हो गया, yn0 इक्वल टू ये फैक्टर इंटू में आ गए सब, इंटू 3 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू लास्ट में y10 की वैल्यू रख लो। y10 की वैल्यू हम लोग ये निकाले थे, इतनी y10 पहले निकाल चुके हैं, तो mi पावर m-1, यहाँ y10 की वैल्यू रख लो, आंसर। ठीक है, तो जब ऐसे केस में जब आपसे yn0 निकलवाएंगे क्वेश्चन में, जब yn0 कहेंगे तो क्या होगा, जब क्वेश्चन में yn0 कहेंगे तो आपको इवन और ऑड दो केसेस निकालने पड़ेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहला काम क्या है कि y की वैल्यू x के टर्म में लिखना होगा, फिर एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शन को एलिमिनेट करना होगा, फिर क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके हम लोग एक yn+2 की वैल्यू किसके टर्म में, yn के टर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, x इक्वल टू 0 पुट करना है, किसमें, y वाली इक्वेशन में, 1 में, 2 में, 3 में, और इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। उसके बाद दो केसेस एराइज होंगे, yn0 इक्वल टू व्हेन n इज इवन और n इज ऑड, दोनों केस में आपको yn0 निकालना होगा। ठीक है, तो इतना काम होता है, ये एक क्वेश्चन पक्का है, इससे क्वेश्चन आपको करना ही है एग्जाम में। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस, है ना, 70 मार्क्स का एक ATU का अगर पेपर देखें इस समय पैटर्न जो है, तो 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये आपको 7 मार्क्स दिला देगा, है ना। तो इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, है ना। हर साल का पेपर आप उठा के देख लो, किसी भी साल का, तो एक ये क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे, लेबनिज़ थ्योरम, लेकिन कभी छूटता नहीं, आएगा जरूर लेबनिज़ थ्योरम, ये पक्का 101% है कि लेबनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो एक ये 7 नंबर अपने पक्के कर लो। ठीक, तो इनके और क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वहाँ पर और क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबनिज़ थ्योरम। थैंक यू।